गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सब सही है भाई? चलो चलो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर कर लिया था। क्या क्या कवर किया था? सबसे पहले तो मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चन, इसको हम बोल देते हैं एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन या तो, ठीक है। और क्या कवर किया था? 2D 3D वाले क्वेश्चन कवर कर लिए थे। और क्या किया था? इंक्रीज और डिक्रीज वो कर लिया था, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज कर लिया था। और क्या किया था भाई? इफेक्टिव परसेंट सीखा था, ठीक है। आज वाले पार्ट में इससे आगे वाले कॉन्सेप्ट सीखेंगे परसेंटेज के। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो हमारा परसेंटेज है उसकी बहुत सारी टाइप बनती है, ठीक है। तो कुछ टाइप हमने कल डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, कोई भी पर्सन है, ठीक है। मान लो कपिल है। अब समझना है बात को। कपिल जो है अपनी जो इनकम है उसका 30% तो राशन पे खर्च कर देता है। इस पे खर्च कर रहे हैं राशन, ठीक है। समझना है क्वेश्चन। और एंड 40% किसका? शेष का या रिमेनिंग का, ठीक है। वो खर्च कर रहा है ट्रेवल पे। वो मक्कड़ होगा भाई मेरी तरह, ट्रेवल पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो 25% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। किस पे कर रहा है? 25% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, पढ़ाई लिखाई पे भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब उस व्यक्ति की जो एनुअल इनकम है वो मान लो कितनी है? 20,000 रुपए, ठीक है। तो अब हमें बताना है उसकी सेविंग। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कि एक कपिल है व्यक्ति, उस वो 30% अपनी इनकम का कहाँ पे खर्च करता है भाई? राशन पे। और रिमेनिंग का 40% खर्च कर देता है भाई कहाँ पे? ट्रेवलिंग पे। और फिर रिमेनिंग का वर्ड ध्यान रखना है भाई, अगर जो शेष है या रिमेनिंग है वर्ड, तो इट्स मीन कि जितना उसने खर्च कर दिया उसके बाद की वो बात कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? एक तो सिंपल मेथड है कि भाई 20,000 रुपए उसकी क्या हो गई? इनकम है। इनकम में 30% उसने खत्म कर दिया, ठीक है। अब समझना, मुझे क्या निकालना है? सेविंग निकालनी। तो 30% खत्म कर दिया, इट्स मीन कितने परसेंट वैल्यू खत्म कर दिया? 30% खत्म कर दिया, बच गया कितना? 70%। अब मैंने यहाँ पे 70 क्यों लिखा? 70% इसलिए लिखा कि भाई 100 रुपए होते तो भाई 30 रुपए वो खत्म कर देता, बचते कितने? 70%। मैंने 70% लिखा। अब इस अमाउंट का, समझना मेरी बात, इस अमाउंट का जितना ये अमाउंट आएगा उसका 40% रिमेनिंग का बोला उसने, तो रिमेनिंग का 40% वो क्या करता है? ट्रेवलिंग पे खर्च करता है। इट्स मीन कि 40% इस पूरे का खर्च कर दिया तो बच गया कितना? 60% बच गया भाई। और अगर ये पूरा खर्च करने के बाद ये 60% बच गया, उसके बाद वो 25% एजुकेशन पे खर्च करता है। मतलब इस पूरे अमाउंट का कितना बच गया? 75%। तो 75% निकाल के इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सेविंग आ जाएगी, ठीक है। इजी है, कट करना इजी है, सबको आता होगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो भाई, आ जाएगा तुम्हारा सबका। 7 दूनी 14, 14 गुना 6 98, 98 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे भाई? ठीक है, ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी तो 100 माइनस 2 कर लेंगे। समझ में आई मेरी बात? 100 माइनस 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7500 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 150 इसमें से गया तो 7350 आंसर आ गया। बात आई समझ में कि नहीं आई?
अगर मैं इसको इससे कैलकुलेट करता तो ज्यादा मुश्किल पड़ती, डायरेक्ट कर सकता हूँ 100 को 75 से और फिर माइनस कर सकता हूँ 2 से, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं कि हमने बोला कि भाई 100 रुपए कमा रहा है, समझना, अगर 100 रुपए कमा रहा है तो 30 रुपए खत्म हो गए, 30 रुपए खत्म हो गए मतलब रह गए कितने, 70। अब समझना, अब 70 का 40% ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, 70 का 40 मतलब 70 का 40% निकाल सकते हो क्या, भाई निकल जाएगा, 7 का 28, इसमें से 28 फिर माइनस हो गया तो कितना बच गया, 42, ठीक है, 42 बच गया ना। अब 42 का 75% एजुकेशन पे खर्च कर दिया, मतलब 25 कितना, इसका 25, इसका 25, इसका 25 कितना हो जाएगा, 42 का फिर 25 निकालना तो कैसे करेंगे, ये 4 के टेबल पे जाता है ना, ये 4 एकम 4, ना जाने की जरूरत नहीं, ये जाएगा नहीं। कितना बनेगा ये, 7 दूनी 21, 10.5, 10.5 बना ये, है ना, 10.5 बना, तो 42 का 10.5 निकाल दो। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में तुम्हें दिक्कत लग सकती है, बट ओवरऑल क्वेश्चन इजी बनने वाला है। तो ये बना तुम्हारे पास इतना अमाउंट बच गया, इतना तुम्हारा सेविंग है। अगर 31.5 सेविंग है, जब 100 रुपीज अर्न कर रहा है, तो 20,000 जब अर्न करेगा तो सेविंग कितनी है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैलकुलेट करके आएगा ना, 20,000 डिवाइड बाय 100 का पॉइंट, तो जीरो के साथ 2 जीरो गया, 20,000 है, ये वाला जीरो, अब देखो ये कितना हुआ, 315 गुना 2, 315 गुना 2 कितना होता है भाई, 730, 730, 730 बनेगा, और जीरो यहाँ पे 7300 आया, जहां पर मेरे पास कितना आया था 7350, यहाँ 50 रुपए का डिफरेंस क्यों आया भाई, कहाँ पर मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन देखो कहाँ पर कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, ये थोड़ा कैलकुलेशन पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, अदरवाइज आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ, कुछ जगह पर ये डायरेक्ट इजी बनेगा, कुछ जगह पर ये इस मेथड से इजी रहेगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड है हमारे पास, ठीक है, क्लियर है बेटा, चलो अब समझते हैं इस बात, अगर इनकम नहीं दी ना, कुछ नहीं करना, उसको एक्स मान लेना है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन को सेम एज इट इज चलने देना है, और सेविंग की इक्वल में रख देना है, सेविंग को देगा कि 7300 सेविंग हुई, 1300 सेविंग हुई, 2500 सेविंग हुई, तो उस पार्ट को हम यहाँ पर लिख देंगे, बाकी क्वेश्चन एज इट इज चल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें सेविंग पता है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ इसका भी, देखो कोई महिला है, वो 20% अपना जो है हाउस रेंट देती है अपनी इनकम का, ठीक है, और रिमेनिंग का 70%, समझना रिमेनिंग वर्ड बोल रहा हूँ फिर, रिमेनिंग का 70% फूड पे खर्च कर देती है, ठीक है, और वो 3600 रुपए सेव करती है, कितना सेव करती है भाई, 3600, 3600 सेव करती है, तो इसकी इनकम कितनी है, हमें बताना है कि इनकम कितनी है, समझ रहे हो मेरी बात, उसकी इनकम कितनी है। अब देखो 100 रुपीज माना पहला, समझो से 100 रुपीज में से 20 तो चला गया हाउस रेंट, बच गया कितना 80, 80 का 70%, 80 का 70% कितना होता भाई 56, तो 56 इसमें से माइनस किया तो कितना आया 4 24 आया, तो अगर 100 रुपए अर्निंग थे तो सेविंग कितनी थी 24 रुपए की, क्योंकि यही तो मेरा सेविंग होगा कि फूड पे खर्च करना है, इसका 70%, तो 80 का हमने 70% खर्च किया, तो इसका मतलब क्या हो गया
ये 8 56, वहां से माइनस किया 24 आ गया। तो 100 रुपए है अगर मेरे पास, 100 रुपए मेरी इनकम है, तो 24 रुपए मेरी सेविंग है। बट यहाँ पर रुपए कितने, सेविंग कितने दिया है 36। तो यहाँ पर सेविंग निकालनी है तो यहाँ पर एक्स कर दिया, तो मल्टीप्लाई क्रॉस करो तो सॉल्व हो जाएगा। कर सकते हैं इसे। 6 चौका 24, छिकम छिकम 36, 6 4 एकम 4 15, ओके 80। तो ये 15,000 रुपए इसकी इनकम है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये इजी यहां से बना। दूसरे तरीके से कैसे कर सकता था, उसकी इनकम मानता एक्स, एक्स मानता 20% खर्च कर दिया तो बच गया कितना, 80% बच गया। फिर 80 का 70% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 30% बच गया। और फिर यहाँ पर कितना आ जाता, 36। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो भी मेरा यही आंसर आना चाहिए, तब ये आंसर वैलिडेट करेगा दोनों मेथड। ठीक है, तो 0 के साथ 0 गया, 0 के साथ 0 गया, 3 एकम 3, 12 3 36, 2 3, ठीक है 2 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 पंजे 15, 150, 150 और 100 तो 15,000। दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया। बात समझ में आई क्या? तो दोनों मेथड से क्वेश्चन इजी बन सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी में आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है वो, कितने परसेंट बोला, कैसे बोला। ठीक है, तो ये टाइप हमारी मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। दो टाइप्स बनती हैं, दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको से। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, इलेक्शन के ऊपर। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इलेक्शन के लिए। ठीक है, इलेक्शन में क्या क्वेश्चन है कि जैसे वोटिंग वगैरह पे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। अब इलेक्शन में क्या हो सकता है, तुम्हें ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए भाई अच्छे से। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना अच्छे से आ गया ना, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सिर्फ समझना है भाई। जैसे कि वो बोलेगा दो कैंडिडेट हैं ए और बी। ठीक है, क्या बोला, दो कैंडिडेट है भाई ए और बी, किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक कैंडिडेट है वो 65 वोट्स मिलते हैं उसको, कितने मिलते हैं, 65 वोट्स मिलते हैं। समझ नहीं है बात, कितने वोट मिलते हैं, 65% वोट मिलते हैं। और वो जीत जाता है कितनी वोटों से, 900 वोट से। अब समझना, यहाँ पे परसेंट नहीं है, 900 वोट्स हैं। और वो बोलता है नंबर ऑफ वोट्स बताने हैं जो कास्ट में, मतलब कि जो वोट्स डली है टोटल, उनका नंबर पूछ रहा है। अगर उनका नंबर पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, सोचना है कि भाई यहाँ पर हमें क्या दिया है और कैसे निकाल सकते हैं। अब समझो 100% टोटल वोट होगी भाई। अगर इसको 65 वोट मिला है, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं बोला उसने, कोई भी वोट खराब नहीं हुआ, तो मेरे पास इस कैंडिडेट को कितना मिला होगा। मान लो ए को 65 मिला, तो बी को कितना मिलेगा, 35 मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। अगर 100% वोट है तो 65 इसको मिलेगा, तो 35 किसको मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इन दोनों का जो मार्जिन था, तो इनका मार्जिन था वो कितना था, 900 वोट्स था। मतलब पर परसेंटेज में देखो तो कितना कितना मार्जिन आ रहा है, 30% का। इट्स मीन 30% की जो वैल्यू है मेरी वो कितनी है, 900। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई अब। ठीक है, हो जाएगा, 0 के साथ 0 का 3 एकम 3 30, तो टोटल वोट आ गया 3000। 3000 टोटल वोट थे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्शन के ऊपर। अब इलेक्शन में क्या होता है, इसके अलावा इलेक्शन में और क्या कर सकता है वो सिर्फ 3 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। तो कैंडिडेट खड़े करेगा तो वो क्या बोलेगा, ए और बी कैंडिडेट है, और टोटल वोट का 10% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया।
टोटल वोट का 10% वोट क्या हो गया, इनवैलिड शो हो गया, ठीक है। और ए को मिला वैलिड वोट का 60%, और बी को और बोल देगा ए बी से 300 वोट से जीत गया, ठीक है। तो अब ये बताना है कि टोटल वोट कितने कास्ट हुए। समझो बात, अगर जो टोटल 100% वोट थे, 10% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, इट मीन 90% वोट बच गए। 90% वोट का 60% इसको पड़ा, भाई 90 का पड़ेगा 60% वोट, ना कि 100 का पड़ेगा। 60 का 60% किसका, 90 का, तो 6 इंटू 9 63, तो 63 वोट्स किसको मिले, ए को। ओ सॉरी, 9 छक्के 54, 54 आएगा यहाँ पे, है ना। तो 54 जो है परसेंट वोट किसको मिले, ए को। और बी को कितने परसेंट वोट मिलेंगे भाई, 40%, तो इसको कितने मिलेंगे, 36% भाई साहब। अगर इसको 36 मिले, इसको 54 मिले, तो इट्स मीन इनका डिफरेंस कितना हुआ भाई, सोचो सोचो, कितना हुआ, लगभग 18%। 18% की तुम्हें वैल्यू मिल गई, कितनी, 300। तो 100% की वोट निकाल सकते हो तुम। बात आई क्या समझ में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्शन वाला, उसमें 3 कैंडिडेट दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कंडीशंस यही होने वाली हैं। सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना है कि वो स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है, जो हमें वोट्स दिए होंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, और उसने पूछा क्या है। यही तो पूछ सकता था, इनवैलिड वोट्स बताओ कितने हो हैं, या वो बोल देता कि ए के वोट्स बताओ कितने हैं, बी के पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। देखो बेसिक तो कल बताया था ना, चेन रूल लगा के कोई भी परसेंट निकाल सकता हूं मैं। तो यही सारा इसमें फंडा यूज होना है भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है बात, अजी क्लियर है बेटा जी बात। चलो, इसी में ना परसेंटेज में बोल लो, या मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है। देखो परसेंटेज के कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ ऐसे हैं परसेंटेज प्लस एलिगेशन लगेगा, कुछ ऐसे हैं जो परसेंटेज प्लस तुम्हारा वो लग जाता है, एवरेज भी आ जाता है बीच में, ठीक है। कुछ ऐसा आता है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल लूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल होता है जैसे किसी विलेज की पॉपुलेशन है 10,000, और हर साल वो पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज कर रही है, आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं इस बात। अब ये ना फिर सीआई का कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो इसमें क्या है, 10% है, मान लो इसका 10% हो गया, तो 10% का मतलब 1,000, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा, 11,000 बन गया। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर 10% बढ़ेगा, तो वो 10% इस पे बढ़ा तो कितना बढ़ गया, 1,100, ठीक है। समझ रहे हो बात को। ठीक है, फिर अगले साल 10% बढ़ा, तो वो कितना बढ़ेगा, 1,210। तो फाइनली तुम्हारा ये बनेगा, समझ रहे हो। अच्छा, ऐसे करके तुम में परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता, ठीक है। एक टाइप ये हो जाती है। उसके बाद क्या, कैसे क्वेश्चन पूछता है कि वो ना नंबर्स में बोलता है कि भाई 80% ऑफ ए नंबर इक्वल टू द 50% ऑफ अनदर नंबर। समझना इस बात को, 80% of a number is equal to 50% of another number. If second number is X% of first one, then find X. ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे दे देगा स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना के। अब इस टाइप के क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्यों समझना है स्टेटमेंट वर्ड।
80% ऑफ ए नंबर इक्वल टू द 50% ऑफ अनदर नंबर। भाई कोई नंबर है जो 80% जो है इसका 80% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, 80% इसका भाई एक नंबर का, कोई भी नंबर मान लो A1, ठीक है, और वो दूसरे नंबर के 50% के इक्वल है, उसको मान लो 8, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ से निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेकंड नंबर। अजीब बात समझ में आई। अब उसने बोला कि जो इफ, अब ये तो पहली कंडीशन थी, इफ सेकंड नंबर इज X% ऑफ फर्स्ट वन, मतलब क्या बोला, फर्स्ट नंबर जो है वो X% है किसके, सेकंड नंबर के, यही बोला ना, सॉरी, if the second number is X% of first one, second number जो है, second number X% of first, तो second number जो है X% of A1, ये दूसरी कंडीशन दे दी भाई, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, ये से यहाँ से खत्म, A1 किसके इक्वल आया, 5 8, यहाँ पे क्या बना भाई, A1 5/8 A2। अब देखो यहाँ पर क्या है, A% बोला है इसने, अब यहाँ पर A% बोला, मुझे X ही तो फाइंड करना है भाई। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, इसको ले जाऊं इधर और इसको उठा के लिख दूं ऐसे, ठीक है, तो ये परसेंट कितना बनेगा, 8/5, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को समझ गए, यहाँ से देखो ये क्या हुआ, A2/A1, तो कितना है X%, और X% X की वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे ये परसेंट में है, पूछा मेरे को क्या इसमें है, X में, तो फ्रैक्शन आया मेरा 8/5। अब फ्रैक्शन को नंबर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 5 20 20 into 8 160, तो 160 क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। दोबारा समझेंगे भाई इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। 80% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द 50% ऑफ अनदर नंबर। तो पहली कंडीशन क्या है भाई, 80% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 50% ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। जहां से मेरे पास क्या कंडीशन बनी, A1 इज इक्वल टू 5/8 आया ना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड कंडीशन क्या बोली, इफ सेकंड नंबर इज X% ऑफ फर्स्ट, सेकंड नंबर बोला भाई, ध्यान देंगे, सेकंड नंबर जो है X% ऑफ A, X% ऑफ A, यहां से फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ, जो यहाँ पर है चीज कंपेयर करने के लिए। तो वहां से X की वैल्यू मेरी कंपेयर हुई 8/5, यहाँ पर परसेंट में है, यहाँ पर फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसको करने फ्रैक्शन को, सॉरी, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, या उसको परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पता ही है चीजें, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पर मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा नंबर कितना है, 160, ठीक है भाई। तो इस तरह से वो क्या करता है, स्टेटमेंट्स को घुमाता है, स्टेटमेंट्स को घुमाएगा, स्टेटमेंट को घुमाने के बाद वो बोलेगा कि ये नंबर इसके इतने परसेंट है, या ये नंबर इसके इतने परसेंट है। बात समझ में आई क्या, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक ना क्वेश्चन आता है, जैसे कि वो तो स्पेशली वैसे तो टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है, ऐसे तो टॉपिक है वो वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम में भी क्वेश्चन पूछता है, बट परसेंट से रिलेटेड है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन में क्या हुआ, 60% कैंडिडेट क्या हुए, मैथ में पास हुए, ठीक है, और 70% जो कैंडिडेट हैं वो किस में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए, ठीक है, और बोथ में हुए हैं 50%। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल हु पास इन बोथ एग्जाम। अब इसने क्या किया, जो दोनों, अब देखो समझ लो मेरी बात, कि ये जो 50% दिया है ये दोनों में पास हुए, अब ये बोल रहा है टोटल हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट, जो दोनों में पास हो गए भाई साहब, ठीक है,
की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है इस केस में, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं सेट का रूल। ये चीज याद रखना, ए यूनियन बी, ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, पूरी पूरी कायनात। ठीक है, जैसे ये है, ये पूरा जो होगा भाई ए यूनियन बी, मतलब सब कुछ आ गया। ए सेट खाली ये जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस केस में, जहां पर ये मैथ के लिए होगा, ये इंग्लिश के लिए होगा बी। और ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, ये वाला कॉमन एरिया। ठीक है, ये कॉमन वाला एरिया, और ये बन गया बी, ये हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दिया, टोटल परसेंट तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 100। ए कितना हो गया भाई तुम्हारे पास, जहां पर ना कुछ गड़बड़ दे रखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें ये क्या चीज दी हुई है, हमें क्या निकालने के लिए बोला है, ए। तो ए में हमारे पास 60% है, बी में हमारे पास 70%। ये जो है ना, ये 80 का दिया है, तो यहाँ पर हो गया माइनस कर दिया हमने 50। तो ये निकल तो ये 130 आया हमारे पास। 50% कैंडिडेट हमारे क्या है, पास है किसी ना। देखो क्वेश्चन शायद गलत मैंने पढ़ लिया या मैंने गलत बताया तुम्हें, जहां पर क्वेश्चन में बोल रहा था टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, समझ लो इस बात। तो हमें कुछ नहीं लगाना, यही लगाना है भाई। पर इसकी जो कंडीशन बनती है ना, या तो मैं सिर्फ पास के हिसाब से निकालूंगा, पास पास पास, या निकालूंगा फेल फेल फेल। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों में, ये मैथ में पास है, ये इंग्लिश में पास है, दोनों में पास है। और ओवरऑल पास कितने हुए बच्चे, ठीक है, तो ओवरऑल जो पास हुए हैं वो हमारे 80% हुए, मतलब टोटल जो ए और बी दोनों में है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखते हैं अभी। 40% बच्चे क्या हुए हैं हमारे, फेल हुए हिंदी में। अब समझना आप यहाँ पे, फेल हुए हैं भाई हिंदी में, और 25% हुए संस्कृत में, और 20% हुए दोनों में। अब यहाँ पे ये 20% भी फेल है बोथ में। ठीक है, अब वो बोल रहा है हाउ मैनी हैव द एग्जामिनेशन पास, कितने बच्चों ने पेपर पास किया भाई, ये बात कह रहा है। ये क्या बोल रहा है, कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन जो है पास किया है। अब देखो फिर लगा दो वही सारा सिस्टम। अब पास पास के केस में, अब यहाँ पे फेल फेल पूछा है, चाहे तो फेल निकाल दो टोटल। ठीक है ना, तो यहाँ पर 40 प्लस 25 माइनस 20, तो ये कितना हो गया 65 माइनस 20। तो यहाँ पर आया तुम्हारा 45% क्या आया, फेल आया। समझ में आ रही है मेरी बात, ये 45 क्या आया, फेल आया। बट उसने पूछा है पास, तो अगर जो 45% फेल है तो पास कितने होंगे भाई 55। एक चीज तो ये हो गई, या तो ऐसे कर दो, ठीक है, या इनका क्या कर लो, पासिंग निकाल लो। पासिंग के लिए 60 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, पासिंग के लिए। तो अब ये पास पास के लिए हो गया, तो 60 प्लस 75 माइनस 80, 145 माइनस 80 तक, ये भी कितना आएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 55% आ गया। ठीक है, तो ये 50% हो गया भाई। आई होप कि ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं, मेरी ये चीजें क्लियर हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक टाइप और ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है वो,
कि एक स्टूडेंट है, समझना मेरी बात को, एक स्टूडेंट है जो 30% मार्क्स लेता है, लास्ट टाइप है आज के लिए, एक स्टूडेंट है जो 30% मार्क्स लेता है और वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से, ठीक है। और दूसरा एक स्टूडेंट है जो 35% मार्क्स लेता है और फेल हो जाता है 80 मार्क्स से, ठीक है। यहाँ पे 30% ले रहा है तो 30 से फेल हो रहा है, 35 ले रहा है तो 80 मार्क्स से फेल हो रहा है। स्टेटमेंट एरर है बहुत सारे क्वेश्चंस में भाई, समझो इस बात को, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होते भाई, ये स्टेटमेंट एरर है, इसको समझो मेरी बात को। क्या होता है क्वेश्चन में कि 30% जो है मार्क्स लेता है भाई व्यक्ति और फेल हो जाता है मान लो 35 मार्क्स से, और एक व्यक्ति लेता है 50% मार्क्स, क्या लेता है 50% मार्क्स, और वो मार्क्स ले लेता है मान लो 20 फालतू। तो यहां पर देखो बच्चा फेल हो रहा है, फेल कितने से हो रहा है 35 मार्क्स से, और पास होने के बाद एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं इतने। इट्स मीन पासिंग मार्क्स पहली कंडीशन में क्या होंगे, या तो 30% मार्क्स ले लिए और 35 एक्स्ट्रा लेता तो पास हो जाता भाई। दूसरी कंडीशन में क्या बनता है कि 50% तो मार्क्स ले लिए पर उसमें से 20 कम भी लेता तो भी वो बंदा तो पास था। ये दो कंडीशन क्लियर हुई या नहीं हुई पास की। अब देखो 50% मार्क्स लेने के बाद 30 नंबर फालतू आ रहे हैं, पर एक में 30% लेने के बाद 35 फेल हो रहा है। तो इन दोनों चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर पास इस कंडीशन में पासिंग मार्क्स की बात करूं तो 30% प्लस 35 आएगा, और इस केस में क्या होगा 50% माइनस 20 आएगा। तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं और वहां से हमारी वैल्यू बनेगी, परसेंट को एक तरफ, डाउट परसेंट को एक तरफ। 20% की वैल्यू कितनी बन गई 35 माइनस 20, तो 20% की वैल्यू बन गई मेरी 50, तो 100% की वैल्यू निकाल लूंगा भाई। तो जो भी उसने पूछा है, चाहे पासिंग मार्क्स पूछे टोटल मार्क्स पूछे, जो भी यहाँ से पूछ सकता है, दो दो तीन क्वेश्चन बनते हैं तो दोनों तीनों क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं तुम्हारे इजीली, ठीक है भाई। आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इस तरह से परसेंटेज के जो बेसिक्स टाइप बनते हैं वो यही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये मिक्स करके क्वेश्चन बना सकते हैं एलिगेशन के लिए, ठीक है। परसेंटेज का यूज प्रॉफिट एंड लॉस में होगा तुम्हारा, ठीक है, तो वो साथ में चलेगा परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारा पेंडा नहीं छोड़ने वाला। अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो परसेंटेज के साथ तो दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि परसेंट के बेस पे ही SI CI होगा, परसेंट के बेस पे ही हमारे आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो होंगे, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज कर लें वो। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है तो वो कांटेक्ट कर सकता है और चैट बॉक्स में भी लिख सकता है, कमेंट कर सकता है, ठीक है। और अच्छा वीडियो लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।